नावकोठी प्रखंड अंतर्गत समसा में उत्पाद अधीक्षक चयनित पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां बीपीएससी 67वीं संयुक्त परीक्षा में समसा के लाल गौतम कुमार ने कमाल कर दिया। अपने कठिन परिश्रम, धैर्य एवं साहस से आज जिला उत्पाद अधीक्षक के रूप में चयन होकर अपने पंचायत, अपने जिले का नाम रोशन किया है। समसा पंचायत के ग्राम कचहरी से सरपंच माननीय बाबू साहेब उर्फ पंकज कुमार ने अपने आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां गौतम कुमार एवं उनके पिता राम सुमरन सिंह को अंग वस्त्र एवं फूलों के गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी और ग्रामीणों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां मनाई हैं। कार्यक्रम में स्थित भाजपा जिला मंत्री ओबीसी दीपक कुमार, ग्राम कचहरी के न्याय मंत्री कौशल किशोर और ठाकुर, उच्च विद्यालय समसा के प्रभारी दिनेश साहनी, मध्य विद्यालय के प्रभारी मंटून महतो, उप सरपंच अमोला देवी, मुकेश महतो, संतोष कुमार एवं ग्रामीणों ने उपस्थित होकर फूल माला से सम्मानित किया है। मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है और ये मैं मानता हूँ कि बहुत समाज के आगे बढ़ने के लिए मैं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में ज़रूर मदद करूँगा। आप शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार आप लोग व्यवस्था के अनुकूल जो पढ़ रहे थे, और जैसे आपने शिक्षा ग्रहण किए और गांव से ही शिक्षा ग्रहण किए या कहीं गांव से बाहर रहकर आप लोग शिक्षा ग्रहण किए? नहीं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा 7वीं तक यहीं पे हुई है, चूँकि उस समय मिडिल स्कूल यहाँ पे 6ठा क्लास तक गई थी, तो उस समय मैंने 6ठी तक यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की मिडिल स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने हाई स्कूल में 1 साल पढ़ाई की यहाँ पे। उसके बाद मैं बेगूसराय चला गया था, वहाँ पे हाई स्कूल विनोदपुर है, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया था। तो वहीं से मेरा 10th भी हुआ और 10+2 मेरा खम्हारा हाई स्कूल से हुआ था, बेगूसराय से ही। और उसके बाद मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। जैसे कि बिहार के युवाओं को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के क्रम में वो विफल जब हो जाता है तो काफ़ी हताश हो जाने के कारण वो छोड़ भी देता है, मान लीजिए तैयारी करना। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अनसक्सेस भी एक जर्नी है। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है कि परिवार और समाज, हम जब गिरते हैं किसी ऊंचाई पर से तो उनका थामना उनका काम होता है। क्योंकि कई बच्चे हैं बहुत ही गहराई से मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और मैं भी उसमें से एक था। आज तो मैं सक्सेस हो गया, कभी मैं कई बार अनसक्सेस हुआ। तो उस समय विपरीत स्थिति में उनको हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो खुद से टूटे हुए होते हैं। और उनको उस समय में अगर बार बार अगर टॉर्चर किया जाएगा, अरे नहीं हो रहा है, तुम अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा है, ये नहीं, तो फिर वो टूट जाते हैं पूरे तरीके से। लेकिन अगर उस समय में अगर बेहतर सहयोग और बेहतर अगर मोटिवेशन की तरह हम अगर सहयोग करें, वो निश्चित रूप से और आगे जाएगा और बहुत अच्छा करेगा। बिहार में युवाओं जो है किस प्रकार मेहनत करे जो आज इस मुकाम तक पहुँचे, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार वो लोग मेहनत करे, पढ़ाई करे जो इस स्थान तक पहुँच सकता है। देखिए, जो IAS का एग्ज़ाम हो या फिर इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, फैशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हमारी बेसिक स्कूलिंग कैसी हुई, तो वो बहुत ज़रूरी है। हम 1 to लेकर 12th तक की जो सारी पढ़ाई है वो बच्चे को अच्छे से होनी चाहिए। अगर वो बैकग्राउंड अगर बेहतर है, हमारी बुनियाद अगर बेहतर है, तो बच्चे अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, समाज को बेहतर तरीके से वो समझ सकेंगे। नहीं तो क्या होता है कि आज जैसे थोड़ी समस्या ये है कि 10th 12th में बच्चे सोचते हैं पास कर जाएँ या फिर डिग्री ले लें, तो केवल डिग्री एक मानक नहीं है। अगर हम बुनियादी रूप से बेहतर अगर स्टडी नहीं कर रहे हैं, बेहतर अगर समझ नहीं है, तो हम फिर कंपटीशन में बेहतर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट से कंपटीशन में फ़ाइट होता है। IIT के स्टूडेंट रहते हैं, मेरे ही कई जानकार हैं, मेरे साथ में रहने वाले IIT के बच्चे हैं, फैशन टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, बिजनेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MBA वगैरह किए हुए बच्चे हैं। तो वैसे बच्चों के साथ फ़ाइट होता है। तो ये ना समझें कि हम एजुकेशन को या केवल बोर्ड तक ही सीमित रखें। आप अच्छे से गहराई से पढ़ें और समय दे के पढ़ें, तो जाके ही हम बेहतर कर सकते हैं। यानी कि बेहतर बुनियादी शिक्षा हमारी बेहतर होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, क्या आप आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगे कि यहीं पर आप अपना पढ़ाई को समाप्त कर देंगे? अभी तो सर ये है कि एक निश्चित रूप से बेहतर मंजिल मुझे मिली है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के सर्विस में ये जो मेरा जॉब हुआ है लेवल 10 का है और 5400 पे ग्रेड का जॉब है। तो निश्चित रूप से अगर हम कुछ आगे नहीं भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी शुरुआत में जो दिली ख्वाहिश थी कि मैंने IAS के लिए ही शुरुआत की थी और 4-5 प्रयास मैंने दिया भी था, हालांकि उसमें फाइनली रूप से मेरा चयन नहीं हुआ था। तो अभी तो एक जर्नी की शुरुआत है। मैं सोचूंगा कि एक अटैम्प्ट ज़रूर मैं IAS का दूँ, कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे कि आप जान रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे गौतम कुमार जी, जिन्होंने एक समसा ही नहीं पूरे बेगूसराय में अपनी इस प्रकार प्रकाश फैलाए हैं कि मुख्य रूप से आज यह समसा पंचायत के ग्राम में ऐसी खुशी का माहौल देखने को मिलता है, इस प्रकार लहर देखने को मिलता है कि गौतम जी से मुख्य रूप से इस पंचायत के जिला के बच्चे प्रेरणा ले कि कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, विफलता भले ही क्यों ना आए, मेरे साथ क्यों ही कितनी ही कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। मेहनत करते रहिए और मेहनत ही एक सफलता तक ले जाता है और सही मार्ग तक पहुंचाने का काम करता है। और देखिए, गौतम जी का पापा जी हैं और मैं उनके पापा जी से भी बातचीत करता हूं। सबसे पहले सर, आपको बधाई, आपके पुत्र जो है कि अच्छे पोस्ट पर पहुंचे हैं। बधाई तो है ही, लेकिन 10 का दुआ है और हमारी आत्मा रहता है केवल हमारे ही बच्चे ऐसा नहीं हो, हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे ज़िला का सबके बच्चे इसी तरह से आगे बढ़े तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। आपके बच्चा जो है कि यहाँ तक जो पहुँचे हैं, आज जो एक पदाधिकारी बने हैं, तो आपको किस प्रकार खुशी हो रहा है सर? हम यही चाहते हैं कि चरित्रवान बने, कीर्तिवान बने, जाके नाम देश में रोशन हो सके। आप अपने ग्राम के बहुत सारे युवाओं हैं और बहुत सारे मान लीजिए युवती है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आगे बढ़ने के लिए आत्मबल कभी नहीं घटाना चाहिए।